ये कहानी स्पाइडरमैन के जन्म से पहले की कहानी है, जहां इस दुनिया में कुछ ऐसे लोग थे जिनके पास स्पाइडरमैन जैसी शक्तियां थी। इस कहानी की शुरुआत होती है सन 1973 से, जहां पर हमें पेरू के घने बॉलीवुड सिल्वर सीजन BSS। यहाँ पर एक टीम है जिस टीम का लीडर है एजिकेल। उसकी टीम में एक लड़की भी होती है जिसका नाम कॉन्स्टेंस वेब है। ये लड़की प्रेग्नेंट है, जो एजिकेल को बताती है कि इन जंगलों में खास तरह की स्पाइडर है जिसके वेनम में बहुत शक्तियां हैं। वो किसी भी तरह की बीमारी को हील कर सकती है। साथ ही जिस इंसान को वो वेनम दिया जाएगा उसके अंदर स्पाइडर की शक्तियां भी आ जाएंगी। और यहाँ पर एक ऐसी ट्राइब भी है जिनके अंदर उसी वेनम उसी स्पाइडर की शक्तियां हैं। दरअसल कॉन्स्टेंस वेब इसी स्पाइडर के लिए यहाँ पर आई है क्योंकि वो बहुत वक्त से इसके ऊपर रिसर्च कर रही थी और फाइनली उसे वो स्पाइडर मिल जाती है। पर इससे पहले कि वो स्पाइडर को अपने साथ यहाँ से ले जाती, एजिकल जो उसका दोस्त के साथ इस टीम का लीडर भी है, उसे गोली मार देता और कहता है कि स्पाइडर के वेनम को मैं अपनी शक्तियों के लिए इस्तेमाल करूंगा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। कुछ देर के बाद इस जंगलों के जो ट्राइब्स होते हैं वो कॉन्स्टेंस वेब के पास आते हैं, उसे अपने साथ ले जाते हैं। उन्हें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है, इसीलिए वो उसी स्पाइडर के वेनम से उसे हील करने की कोशिश करते हैं। लेकिन उसके घाव बहुत गहरे होते हैं जिस वजह से उसकी मृत्यु हो जाती है। पर मरने से पहले वो एक छोटी सी बच्ची को जन्म देती है। अब इस बच्ची के अंदर भी स्पाइडर्स की पावर है क्योंकि मरने से पहले उसकी मॉम के अंदर स्पाइडर के वेनम को इंजेक्ट किया गया था। कहानी यहाँ से 30 साल आगे जाती है, जहाँ न्यूयॉर्क सिटी में हमें कैसेंड्रा नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जिसे प्यार से सब कैसी कहते हैं। कैसी वही लड़की है जिसने आज से 30 साल पहले पेरू के जंगलों में जन्म लिया था। हालांकि उसके अंदर पावर्स है लेकिन उसे उसके बारे में कुछ नहीं पता। वो एक पैरामेडिक वर्कर है, यानी कि वो इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज प्रोवाइड करती है। उसके को-वर्कर का नाम होता है बेन पाकर। बेन पाकर और कोई नहीं बल्कि स्पाइडरमैन के अंकल है, उस स्पाइडरमैन के जिसका अभी तक जन्म भी नहीं हुआ। अब कैसी को और बेन पाकर को एक कॉल आती है जिसमें बताया जाता है कि एक कार का एक्सीडेंट हुआ है जो ब्रिज से नीचे पानी में गिरने वाली है। ये दोनों के दोनों जल्दी से वहां पर पहुंच जाते हैं। कैसी उस इंसान को बचाने के लिए गाड़ी के अंदर जाती है। वो उस इंसान को तो बचा लेती है लेकिन खुद गलती से गाड़ी के साथ पानी के अंदर गिर जाती है। और जब वो पानी में डूब रही होती है तो उसे अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं। उसे कई सारे विजुअल्स नजर आते हैं। कैसी को कुछ समझ नहीं आता कि ये सब क्या है। कैसी बेहोश हो जाती है और जब उसे होश आता है तो बाहर होती है। दरअसल बेन पाकर ने और उसके साथियों ने कैसी को बचा लिया होता है। कैसी यहाँ पर एक बात नोट करती है कि उसके आसपास के लोग जो बातें बोल रहे होते हैं उसे ऐसा लगता है कि वो बातें उसने पहले सुनी हुई है और ये सारी बातें रिपीट हो रही है। उसे लगता है कि पानी में गिरने की वजह से उसके साथ ये सब कुछ हो रहा है। कुछ दिनों के बाद जब वो अपने काम पर जा रही होती है तो उसे एक विजुअल आता है जिसमें वो देखती है कि उसके साथी की एम्बुलेंस को पीछे से एक ट्रक ने टक्कर मारी है जिस वजह से उसके साथी की मृत्यु हो गई। पर तभी वो अपनी सेंसेस में वापस आ जाती है। उसे लगता है कि ये सिर्फ एक सपना, एक वहम है। तभी वो देखती है कि उसका वही साथी जिसके बारे में उसने विजुअल देखा था वो एम्बुलेंस लेकर वहां से जा रहा है। हालांकि वो उसे रोकने की कोशिश करती है पर वो नहीं रुकता और कुछ ही देर बाद पीछे से एक ट्रक आता है जो उसकी एम्बुलेंस को पीछे से टक्कर मारता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। कैसी को समझ में आ जाता है कि जो कुछ उसने देखा था वो कोई सपना या वहम नहीं था बल्कि उसे अब फ्यूचर दिखना शुरू हो गया है। पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि उसके साथ ये सब कुछ क्यों हो रहा है। अब कैसी एक ट्रेन में जाती है जहाँ पर उसके पास 3 लड़कियां बैठी होती है। अभी कैसी को विजुअल्स आते हैं जिसमें वो देखती है कि सामने से एक आदमी आएगा और इन तीनों को मार देगा। अपने विजुअल्स में जिसे उसने देखा होता है वो और कोई नहीं बल्कि एजिकेल है जिसने उसकी मॉम को गोली मारी थी। पर कैसी को इस बारे में कुछ नहीं पता। कैसी अब चुपचाप शांत बैठ जाती है और तभी वो देखती है कि सामने से एजिकेल आ रहा है। इससे पहले कि एजिकेल उन तीनों तक पहुंचता, कैसी बड़ी चालाकी से उन तीनों को ट्रेन से स्टेशन पर उतार देती है। एजिकेल उन सबको उतरता हुआ देख लेता है जिसके बाद वो भी ट्रेन से उतर जाता है। वहाँ पर कुछ पुलिस ऑफिसर्स होते हैं जो उसे रोकने की कोशिश करते हैं पर एजिकेल सबको मार देता है। कैसी उन तीनों लड़कियों को लेकर गाड़ी से इस जगह से निकल जाती है। कैसी को कुछ समझ नहीं आता कि बार बार वो इन सब का पीछा कैसे कर पा रहा है। पर तभी उसे समझ में आ जाता है कि तीनों लड़कियों के पास जो मोबाइल है उन मोबाइल की रेंज की वजह से उसे इन तीनों की लोकेशन का पता चल जाता है। दरअसल एजिकेल ने NSA यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी के एक ऑफिसर से दोस्ती की थी। सबसे पहले उसने उसका भरोसा जीता, उसके बाद उसने उस ऑफिसर को मार दिया और उसका पूरा एक्सेस अपने पास ले लिया। और अब उसे पूरे देश के जितने भी कैमराज होते हैं उन सब का एक्सेस, मोबाइल नेटवर्क का एक्सेस, सब कुछ उसके पास है। उसे सब पता है कि कौन किस वक्त कहाँ पर है। और अब कैसी कोई बात समझ में आ जाती है। वो उन तीनों लड़कियों से कहती है कि वो
आदमी तुम्हें मारना चाहता है, तुम्हें अपने मोबाइल्स को फेंकना होगा। कैसी उनके मोबाइल्स फेंक देती है। इन तीनों लड़कियों को कुछ समझ नहीं आता कि वो इन्हें क्यों मारना चाहता है। साथ ही ये सब के सब हैरान होते हैं क्योंकि एजिकेल के अंदर ऐसी पावर्स थी जिससे वो दीवार पर चल पा रहा था। वो बहुत ही शक्तिशाली था और इन तीनों को कोई जवाब नहीं मिलता कि एजिकेल इन तीनों को क्यों मारना चाहता है। दरअसल एजिकेल ने जब कैसी की मॉम से स्पाइडर को छीन लिया था तो उसने उसके वेनम को अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर दिया, जिससे उसके अंदर बहुत शक्तियां आ गई। और उन्हीं शक्तियों में एक शक्ति थी जिससे वो कभी कभी फ्यूचर के विजुअल्स देख सकता था, जिस तरह से कैसी देख सकती है। और बार बार उसे एक ही सपना आता था, जिस सपने में वो देखता था कि 3 लड़कियां जिनके अंदर उसी की तरह स्पाइडर्स की पावर है, वो तीनों मिलकर उसे मार देंगी। पर इससे पहले कि वो लड़कियां उसे मारे, एजिकेल इन तीनों को मार देना चाहता है। ऐसी अब इन तीनों लड़कियों से कहती है कि तुम यहाँ इस जंगल से कहीं बाहर मत जाना, बाहर कैमरास हैं जिससे वो आदमी यानी कि एजिकेल तुम्हें ढूंढ लेगा। और खुद वो अपने घर आ जाती है क्योंकि उसने अपनी मॉम के बहुत सारे नोट्स डायरीज में स्पाइडर्स की फोटोज देखी थी। दरअसल उसे पता था कि उसकी मॉम स्पाइडर्स के ऊपर रिसर्च करती है, इसीलिए घर आकर वो अपनी मॉम के नोट्स को चेक करना शुरू करती है। और जब वो नोट्स देखती है तो उसमें उसे एजिकेल की एक फोटो भी दिखती है, जिससे वो समझ जाती है कि उसकी मॉम और एजिकेल कभी साथ में काम किया करते थे। इसी को अपनी मॉम के नोट से पेरू के जंगलों में पाई जाने वाली उस खास स्पाइडर के बारे में भी पता चलता है, जिसके वेनम से किसी भी इंसान के अंदर शक्तियां आ सकती है, किसी भी तरह के रोग को, घाव को हील किया जा सकता है। अब वो वापस उन तीनों लड़कियों के पास आती है, लेकिन वो वहां पर नहीं होती। और तभी कैसी को एक विजुअल आता है जिसमें वो देखती है कि वो तीनों लड़कियां पास ही के एक रेस्टोरेंट में है, जहां पर एक बार फिर से एजिकेल उनके ऊपर हमला करके उन्हें मारने वाला है। कैसी उन तीनों को बचाने के लिए अपनी गाड़ी से उसी रेस्टोरेंट की तरफ निकल पड़ती है। अब क्योंकि तीनों लड़कियां रेस्टोरेंट में थी, इसीलिए एजिकेल को कैमरास की मदद से उनकी लोकेशन का पता चल गया होता है। कैसी जैसी रेस्टोरेंट के बाहर पहुंचती है, वो देखती है कि एजिकेल वहां पहुंच चुका है। पर इससे पहले कि एजिकेल रेस्टोरेंट के अंदर जाता, कैसी अपनी गाड़ी से उसे हिट कर देती है और तीनों लड़कियों को अपने को-वर्कर बेन पार्कर के घर ले जाती है। वो बेन पार्कर से कहती है कि मैं चाहती हूँ कि कुछ दिनों तक तुम इन लड़कियों को अपने घर पर रखो। उन तीनों को वहां पर छोड़कर वो पेरू के जंगलों में आ जाती है, जहां पर वो स्पाइडर के बारे में, अपनी मॉम के बारे में जानना चाहती है। वहां पर उसे एक आदमी मिलता है जो उसी ट्राइब का आदमी होता है जिसने आज से सालों पहले उसकी मॉम की जान बचाने की कोशिश की थी। और जब कैसी पैदा हुई थी तब इसी आदमी ने कहा था कि एक दिन ये लड़की वापस इसी जंगलों में अपनी मॉम के बारे में जानने के लिए, पता करने के लिए आएगी। ये आदमी कैसी को पहचान लेता है। कैसी कहती है कि मैं अपनी मॉम के बारे में जानना चाहती हूँ। ये आदमी उसे अपनी गुफा में ले जाता है और जब कैसी गुफा के अंदर आती है तो उसे बहुत सारे विजुअल्स आते हैं। इन विजुअल्स में वो उस वक्त को देखती है जब उसकी मॉम प्रेग्नेंट थी। उसकी मॉम डॉक्टर के पास गई थी और डॉक्टर उसकी मॉम को बताता है कि तुम्हारे पेट में जो बच्चा है वो कभी बच नहीं सकता क्योंकि वो बहुत कमजोर है, उसके टिश्यूज कभी डेवलप नहीं हो सकते। ये जानने के बाद कैसी की मॉम टूट जाती, वो अपने बच्चे को बचाना चाहती है। उसकी मॉम को पता था कि पेरू के जंगलों में एक ऐसी स्पाइडर है जिसके वेनम में बहुत शक्तियां हैं और उसी वेनम से वो अपने बच्चे को बचा सकती है। इसीलिए कैसी की मॉम पेरू के जंगलों में स्पाइडर को ढूंढने के लिए आई थी। कैसी वापस अपने सेंसेस में आ जाती है और ये जानकर उसे अपनी मॉम पर गर्व होता है कि उसकी मॉम उसे बचाने के लिए इन जंगलों में आई थी। दरअसल आज से पहले कैसी यही समझती थी कि उसकी मॉम जब प्रेग्नेंट थी, वो अपनी मॉम के पेट के अंदर थी, तो उसकी मॉम ने कभी उसकी परवाह नहीं की और अपनी रिसर्च पूरी करने के लिए वो पेरू के इन घने और खतरनाक जंगलों में आ गई। और इसी की वजह से वो कभी अपनी मॉम को पसंद नहीं करती थी, हमेशा उसके दिल में अपनी मॉम के लिए नाराजगी थी। पर अब पूरा सच जानने के बाद उसका व्यू पूरी तरह से बदल चुका है। उसके दिल में उसकी मॉम के लिए अब पहले से भी ज्यादा इज्जत है। अब वो आदमी जो कैसी को यहाँ पर लाया होता है, वो कैसी को बताता है कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी पावर्स है। कैसी कहती है कि मैं सिर्फ फ्यूचर देख सकती हूँ। वो आदमी बताता है कि नहीं, तुम फ्यूचर को बदल भी सकती हो, साथ ही तुम एक ही वक्त में 3 अलग अलग जगह रह सकती हो। ये पावर ऑफ वेब है जो हर किसी को नहीं मिलती। कैसी के अंदर दरअसल कितनी पावर है उसे नहीं पता, इसीलिए आदमी कहता है कि जब भी तुम मुसीबत में होगी, कहीं फंस जाओगी, तब तुम्हारी पावर्स धीरे धीरे तुम्हारे सामने आएंगी। और अब कैसी तय करती है कि वो किसी भी कीमत पर एजिकेल को मारकर न सिर्फ अपनी मॉम की मौत का बदला लेगी, बल्कि वो उन तीनों लड़कियों को भी बचा लेगी। वहीं हमें बेन पार्कर के घर पर उन तीनों लड़कियों को दिखाया जाता है जो अभी तक घर से बाहर नहीं निकली, जिस वजह से एजिकेल को उनकी लोकेशन का पता नहीं चला। यहाँ पर बेन पार्कर के भाई की वाइफ यानी कि उसकी सिस्टर इन लॉ भी होती है जो कि प्रेग्नेंट है और आज उसे वक्त से पहले लेबर पेन शुरू हो गए हैं, इसीलिए इन चारों को उसे लेकर यहाँ से हॉस्पिटल जाना पड़ता है। रास्ते में सीसीटीवी कैमरास के आगे तीनों लड़कियां आ जाती है, जिससे एजिकेल को इन तीनों की लोकेशन का पता चल जाता है।
यहाँ बेन पार्कर की जो बहन है जिसका नाम मैरी है, ये और कोई नहीं बल्कि भविष्य में पैदा होने वाले स्पाइडरमैन की मॉम है। वहीं हमें केसी को दिखाया जाता है जो बेन पार्कर के घर पहुंच जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर तीनों लड़कियां नहीं है। उसे पता चलता है कि तीनों लड़कियां बेन पार्कर के साथ बेन पार्कर की सिस्टर इन लॉ मैरी को लेकर हॉस्पिटल गई हैं। पर उसे विजुअल्स आते हैं जिसमें वो देखती है कि रास्ते में ही एजिकेल ने उनकी गाड़ी के ऊपर हमला कर दिया है। इसीलिए कैसी गाड़ी लेकर उन सबको बचाने के लिए यहाँ से निकल पड़ती है। वहीं हमें बेन पार्कर, उन तीनों लड़कियों को और उसकी सिस्टर इन लॉ को दिखाया जाता है जो हॉस्पिटल जा रहे हैं। रास्ते में सभी सिग्नल्स ग्रीन होते हैं जो कि एजिकेल की पार्टनर ने किए होते हैं ताकि उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाए। उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट होने से बच जाता है और अब उनके सामने एजिकेल होता है जिसके हाथ में एक बॉम्ब है। वो इन सबको बॉम्ब से उड़ाकर मारना चाहता है और इससे पहले कि वो बॉम्ब इनकी तरफ फेंकता, केसी अपनी गाड़ी से उसे उड़ाकर दूर ले जाती है जिससे बॉम्ब उसके हाथ से छूट जाता है और एक दूसरी गाड़ी के नीचे जाकर ब्लास्ट हो जाता है। अब केसी उन तीनों लड़कियों को बाहर निकालती है और बेन से कहती है कि तुम अपनी सिस्टर इन लॉ को लेकर जल्दी से हॉस्पिटल जाओ। बेन अपनी सिस्टर इन लॉ मैरी को लेकर हॉस्पिटल की तरफ निकल पड़ता है। वहीं केसी उन तीनों लड़कियों को अपनी गाड़ी में बैठने के लिए कहती है जो कि एम्बुलेंस है, पर एजिकेल इन सबको देख लेता है और उनकी गाड़ी के ऊपर चढ़ जाता है। कैसी एक लड़की से कहती है कि पीछे एक इलेक्ट्रिक इंपल्स है, उसे गाड़ी की छत पर लगाओ। वो लड़की ऐसा ही करती है जिसके बाद ऊपर खड़े एजिकेल को एक बहुत ही बड़ा इलेक्ट्रिक शॉक लगता है जिससे वो गाड़ी से गिर जाता है। यहाँ से कैसी सभी लड़कियों को लेकर गाड़ी से एक टनल के अंदर पहुंच जाती है और अब वो अपनी शक्तियों से भविष्य में क्या होने वाला है सब कुछ देख लेती है। इसके बाद वो एम्बुलेंस के रेडियो से अपने डिपार्टमेंट में कॉल करती है और कहती है कि हमें एक इमरजेंसी हॉस्पिटल चाहिए, यहाँ पर एक मेडिकल इमरजेंसी है। और अब वो तीनों लड़कियों को लेकर पास ही की एक बिल्डिंग में चली जाती है जो कि क्रैकर्स यानी कि पटाखों की एक फैक्ट्री है। इन्हें पता है कि एजिकेल इनके पीछे यहाँ पर आएगा, इसीलिए एजिकेल के लिए यहाँ पर ये पटाखों का एक जाल बिछाती है। जल्दी एजिकेल यहाँ पहुंच जाता है और जब वो इनका पीछा करता है तो एक के बाद एक कई सारे ब्लास्ट होते हैं जिससे वो बुरी तरह से जख्मी हो जाता है, पर उसके अंदर बहुत शक्तियां हैं, इसीलिए इन छोटे पटाखों से उसका कुछ नहीं हो सकता। और अब कैसी तीनों लड़कियों को लेकर बिल्डिंग के टॉप पर आ जाती है जहां पर उसने हेलीकॉप्टर को आने के लिए कहा था। दरअसल वो इन तीनों को यहाँ से हेलीकॉप्टर से निकालना चाहती है, पर अब एजिकेल भी यहाँ पहुंच जाता है जिसके बाद कैसी उसका सामना करती है। इन दोनों के बीच में एक भयानक फाइट होती है। लड़ते लड़ते दोनों के दोनों एक बिलबोर्ड के ऊपर पहुंच जाते हैं जहां एजिकेल केसी के ऊपर हावी हो जाता है। वो अपने शरीर के वेनम से उसे मारना चाहता है, पर तभी तीनों लड़कियां उसकी मदद करने के लिए आती है। वो एजिकेल के ऊपर हमला कर देती है, पर एजिकेल की शक्तियों के सामने ये तीनों नहीं टिक सकती। एजिकेल इन तीनों को अपने से दूर फेंक देता है और अब तीनों लड़कियां ऐसी जगह होती है जहां से गिरकर इनकी मृत्यु हो सकती है। चारों तरफ आग है। एजिकेल जोर जोर से हंसता है। वो कैसी से कहता है कि अब तुम इन्हें कैसे बचाओगी। तभी कैसी को याद आता है कि वो अपनी शक्तियों से एक ही वक्त में कई जगह हो सकती है और अब वो उसी शक्ति का इस्तेमाल करके उन तीनों लड़कियों को बचा लेती है। ये देखकर एजिकेल हैरान हो जाता है क्योंकि इतनी असीम शक्तियां उसके अंदर भी नहीं है। वो कैसी को एक जोरदार पंच मारता है, कैसी दूर जाकर गिरती है, लेकिन अब तक उसने उन तीनों लड़कियों को बचा लिया है। और अब कैसी ने भविष्य में देख लिया था कि वो एजिकेल को किस जगह ले जाकर मार सकती है, इसीलिए एजिकेल को वो उस जगह ले आती है जहाँ पर वो एजिकेल को बताती है कि तुम्हारी मौत का कारण वो तीनों लड़कियां नहीं है बल्कि मैं हूँ, तुम मेरे हाथों मरोगे, मैं कॉन्स्टेंस वेब की बेटी हूँ। ये सुनकर एजिकेल हैरान हो जाता है क्योंकि आज से 30 साल पहले उसी ने उसकी मॉम कॉन्स्टेंस वेब को मारा था और अब जिस तरह से उसने एजिकेल की मृत्यु को अपने विजुअल्स में देखा था ठीक उसी तरह से वो एजिकेल के ऊपर हमला करती है जिससे उसकी मृत्यु हो जाती है। पर आसपास की जगह टूटने की वजह से वो पानी में गिर जाती है और ठीक उसी वक्त कैसी के चेहरे के सामने आकर एक पटाखा फटता है। वो बेहोश हो जाती है। वहाँ पर तीनों लड़कियां आती है, उसे हॉस्पिटल ले जाती है। केसी को जब होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसकी आंखों की रोशनी जा चुकी है और एक्सीडेंट की वजह से अब वो चल भी नहीं सकती। पर केसी के पास अब उसकी सारी शक्तियां हैं, वो भविष्य को देख सकती है। वो इन तीनों लड़कियों को बताती है कि मैंने भविष्य में तुम तीनों को देखा है, तुम्हारे अंदर बहुत सारी सुपर पावर्स हैं और अपनी पावर्स से तुम दुनिया का भला करोगी और मैं इसमें तुम्हारा मार्गदर्शन करूंगी। वहीं दूसरी तरफ हॉस्पिटल में बेन पार्कर की सिस्टर इन लॉ को एक बेटा हुआ होता है और ये बेटा और कोई नहीं बल्कि पीटर पार्कर है, यानी कि भविष्य का स्पाइडरमैन। इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।